और वेद पुराण भी कहते हैं रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। पूछिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी। गौर से सुनिए, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। एक हरि भक्ति के बिना सारे जीव दुखारी है। फिर पूछ लीजिए भगवान राम से, उन्होंने सभी पूर्ववासियों को, गुरुजनों और पुरजनों को कहते हैं जहां पर लोक यहां सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। अगर इस लोक में यहां से जाने के बाद परलोक में अगर दोनों लोक में सुख चाहते हैं तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं, मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता के साथ ग्रहण करो। भगवान राम का कौन ऐसा वचन है, हृदय में जब ग्रहण कर लीजिएगा तो दोनों लोक में सुखी हो जाइएगा। तो भगवान राम कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। कहते वह मेरी भक्ति है जो सुलभ है, सुलभ के साथ साथ वह सुखद है। वह जो भक्ति है क्या है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संगन पावहि प्राणी। कहते उस भक्ति में सब सुख की खान है। बड़ा रोचकदार कहानी है। एक बाबाजी था, वह बाबाजी का एक चोर ने उनका कम्बल चुरा लिया। अब बाबाजी को तो कम्बल सबसे प्रिय चीज है, उनका सब कुछ ले लीजिएगा तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन कमलवा चुराइएगा तो बहुत कष्ट। अब चोरवा ने बाबाजी का कम्बल ले चुरा लिया। बाबाजी सोचने लगा कि चोरवा का सेंटर कहाँ है, चोर का पता कैसे चलेगा, ये पता है किनके पास। उसके मन में हुआ इसका मतलब है चोरों का सेंटर है थाना, वहां सबका होलिया रहता है। ये आप लोग सोचेंगे कि मेरा पता नहीं है थाना में, आपको पते नहीं है आप किस चरित्र का व्यक्ति हैं, वहां सारा पता लिखा हुआ है। आप किस तरह के चोर हैं, कि इंसान है, कि धनवान है, कि विद्वान है, कि पहलवान है। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनता है, ऑनलाइन कीजिए। एसपी के यहां जाएगा, आईएसपी वेरिफिकेशन करेगा थाना से, आपके यहां थानेदार नहीं आता है और वहीं से वेरिफिकेशन करके भेज देता है। इसका क्या मतलब हुआ, आपका सारा होलिया थाना में। बाबाजी पहुंच गया थाना, और थाना तो चोरबे का है, और चोरबा भी पीछे से पहुंच गया। चोरबा सोचने लगा देखें तो बाबाजी क्या क्या करता है, क्या क्या कहता है। थानेदार ने पूछा ही बाबाजी क्या बात है। बाबाजी ने कहा कि सुनिए थानेदार साहब, मेरा सामान चुरा लिया चोर ने। कहा कहां चुराया, कहा कि अमारी वाले चौक। आज जैसे कहा अमारी वाले चौक पर, तो थानेदार तो बुझ गया यहां पर मात्र एक ही चोर है। आ चोर का भी दायरा रहता है, उसका भी सीमा रहता है। दूसरे सीमा में एक चोर दूसरे चोर की सीमा में नहीं जाएगा। जैसे कहा हमारी वाले चौक पर चोरबा तो कान खड़ा हो गया, अब हम ही पकड़ाएंगे। अब चोरबा सुनने लगा
थानेदार ने कहा तुम्हारा कौन कौन सामान चोरा है? तो बाबा जी ने कहा कि लिखिए थानेदार साहब, मेरा बिछावन चुरा लिया, बिछाने वाला बिछावन चुरा लिया। चोरबाज सोचने लगा बिछावन चुरा लिया, हम तो कम्बल चुराए तो बिछावन कहां से आ गया इस बीच में। का दूसरा कौन सामान चुराया? का जारा में ओढ़ने वाला मेरा रजाई चुरा लिया। रोज अब तो चोरबाज सुन करके तिल मिलाने लगा, ये तो 100-200 रुपया का कम्बल है, रजाई लिखा रहा है, हमको तो थानेदार साहब पकड़बे करेगा। और जब पकड़ेगा तो रजाई खोजेगा तो हम रजाई कहां से देंगे, तो घर से भी घटा है। अब फिर थानेदार पूछा कि और तुम्हारा कौन सामान चोरा है? कहा कि मेरा मच्छरदानी चोरा लिया। चोरबा तो और तिल मिलाने लगा, कहा और कौन सामान चोरा है? कहा मेरा छत्ता चोरा लिया। चोरबा तो गुस्सा से भरकस्सा हो गया, पीछे साया बाबा जी को सराख पर मारा। थानेदार ने कहा काहे मारा? कहा हुजूर इसका सामान हम ही चोराए। कहा तुम ही चोराया है? कहा हुजूर क्यों मारे हैं जानते हैं? इसका मात्र हम ये कम्बल चोराए, बिछावन लिखा दिया, रजाई लिखा दिया, ये मच्छरदानी लिखा दिया, छत्ता लिखा दिया, इसलिए थप्पड़ मारे। थानेदार ने कहा बाबा जी का झूठ फूस लिखा दिया। कहा झूठ फूस नहीं लिखा है, हम सही लिखा है, और चोरवा भी सही कह रहा है। कहा दोनों सही कह रहा है, इसमें क्या लफड़ा है? बाबा जी ने कहा सुनिए थानेदार साहब, वो कमलवा को जहां बिछावन नहीं मिलता है तो कमलवा को बिछा भी देते हैं ना, तो बिछावन के काम में चलाता है, इसलिए मैंने बिछावन लिखा दिया। थानेदार ने कहा तब तो सही लिखाया है। जाड़े के महीने में क्या करते हैं, कम्बल को जब हम ओढ़ लेते हैं तो रजाइयों का काम कर जाता है, इसलिए मैंने रजाई लिखा दिया। कहते ठीक है लिखाया है। का जहां का मच्छर बड़ा पिछड़ रहता है ना, आज जानते हैं हुजूर क्या करते हैं, मच्छरदानी की तरह हम जब बना देते हैं ना कम्बल को, तो मच्छरदानियों का काम कर जाता है, इसलिए मैंने मच्छरदानी लिखा दिया। अब बरसात के समय में जब कम्बल को सर पर से नीचे ढक लेते हैं ना, ये छत्तों का काम कर जाता है, इसलिए मैंने छत्ता लिखा दिया। थानेदार ने कहा तब तो सही लिखाया है। ये कम्बल से जब सब सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ये भक्ति में सब सुख की खान है। अब बहुत ऐसा ठलका सब है का कहीं भक्ति उक्ति से सुख मिलता है, सुख मिलता है। कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो आपको कदापि सुख नहीं मिलेगा, कदापि सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अंत में कहते बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तड़िए, यह सिद्धांत अपेल। बारी कहते पानी को, अब पानी को कितनों मथिएगा कभी घी नहीं निकलेगा। कहते मान लीजिए कहीं घी निकल जाए, बालू को कितनों पेरिएगा तेल नहीं निकलेगा, मान लीजिए कहीं निकल जाए, अनहोनी चीज कहीं ऐसा हो जाए। मैं 2 मिनट का अधिक समय लेता हूं, कहानी सुनाता हूं सहरसा का। ये जो है सहरसा से पश्चिम बनगांव बस्ती है, और वहां पर बकरियों सबाइयस है, बड़ा विद्वान गण बनगो, और वहीं पर लक्ष्मीनाथ गोसाई हुआ है। और वहां पर नागा लोग आ गए ठोकरबारी, नागा लोग फरमाइश कर दिया। बाबा जी लोग तो फरमाइश करबे करते हैं, देखते हैं अशोक बाबू यहाँ फरमाइश ये चल रहा है, फरमाइश कर दिए ये खाएंगे वो खाएंगे। तो लक्ष्मीनाथ गोसाई से कहते हैं लक्ष्मीनाथ गोसाई हमको तस्मै खिलाई। बाबा जी को तो तस्मै बड़ा प्रिय चीज है, कहा तस्मै खिलाइए, लेकिन दूध तो था नहीं। अब जो सेवक था लक्ष्मीनाथ गोसाई से कहते हैं हुजूर दूध तो है नहीं, संत लोग तस्मै खाना चाहते हैं। कहा सुनो तस्मै खिलाना है। कहा कैसे? कहा तुम बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दो और उसमें पानी डाल दो, आप पानी को खौलाओ। पानी डाल करके खौलाने लगा। कहा हुजूर आप क्या करें? कहा बालू डाल दो। अब बालू डलवा दिया। कहा चलाओ छोलनी। और जब छोलनी चलाने लगा तो फर्स्ट क्लास का तस्मै बन गया। आज जब नागा लोग बैठा खाने के लिए, इतना स्वादिष्ट बुझाया, इतना स्वादिष्ट कि नाक तक चढ़ा के खा लिया। सुबह गया पैखाना फिरने के लिए तो बालू का बोरे खुल गए। अनहोनी चीज है, कहीं ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। सिर्फ मान लीजिए
लेकिन यह सिद्धांत अटल है, जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे, जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तो भवसागर पार नहीं करेंगे, तब तक आपका दुख दूर, तब तक आपका दुख दूर, आपका दुख दूर नहीं होगा। हरि का भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हारमोनियम नाल बजाना होगा नहीं, हरि का भजन करने के लिए भजन भेद लेना पड़ेगा। आज बहुतों ने भजन भेद लिया। वह भजन भेद क्या है? मछली मांस छोड़ाने वाला है नहीं, भगवान के घर जाने के लिए वो भजन भेद है। ऐसे भजन भेद लेकर के अब भवसागर पार हो जाए और दुखों से छूट जाए। यही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।